हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इज। तो यहाँ पे देखो हमें लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 from line ax plus by plus c is equal to 0 is d। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is d, तो d का जो वैल्यू है वो हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम अगर बोलें, मान लो ये हमारा इस तरीके का y एक्सिस है और इस तरीके का हमारे पास में x एक्सिस है। तो ये जो कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एक पैराबोला होने वाला है इस तरीके का, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो ये लाइन हमारी x माइनस वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा पैराबोला हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो अब हमें इस पैराबोला और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो मान लेते हैं इस पैराबोला पे कोई पॉइंट A है, तो अगर इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट अगर h ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2। तो अगर x h ले रहे हैं हम तो y का जो वैल्यू है, देखो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं हम, अगर कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो h कॉमा क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सही है, तो अगर हम देखो यहाँ पे इस लाइन को अगर L बोल रहे हैं तो स्लोप ऑफ लाइन L लिख रहे हैं, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -1, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से क्या करते हैं, A पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको n बोल रहे हैं नॉर्मल को, तो स्लोप ऑफ n क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो अगर L की स्लोप है 1 तो n की जो स्लोप है वो -1 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां से। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास में कर्व कौन सा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो 2x इज इक्वल टू 2 dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx क्या बचाएगा, टेंजेंट की स्लोप को बताएगा। तो dy अपॉन dx क्या जाएगा, 2x अपॉन 2 जो कि 2 के इक्वल आएगा। सही है, सॉरी 2x अपॉन 2 ये x के इक्वल आएगा। सही है, अब हम यहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल रहे हैं किस पे, h कॉमा h स्क्वायर अपॉन 2 इस पॉइंट पे, तो ये h के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो ये तो टेंजेंट की स्लोप आई। अब अगर हम नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन h, और माइनस का 1 अपॉन h किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो नॉर्मल आ रहा है इस पे ये n ही तो है, तो n की जो स्लोप है वो -1 है, यानी कि ये जो है ये वैल्यू -1 के इक्वल आना चाहिए, यानी h का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 1। तो अगर h 1 आ रहा है तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 कॉमा 1 स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि 1/2। तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस बतानी है इस लाइन की। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को b बोल रहे हैं हम तो AB देखो क्या हो जाएगी हमारे पास में, AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, माइनस में 1 है ना, तो 1 माइनस 1/2 -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा √2। तो आंसर आ गया हमारा 1/2√2 और यूनिट्स में। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ रही है। तो अगर ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।